हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल KGF जंक्शन। तो बच्चों, आज हमारी वर्ड गैदर सीरीज का नेक्स्ट रूट वर्ड। तो आज बच्चों जो हम रूट वर्ड पढ़ेंगे वो है पैथ या फिर पैथी। ठीक बच्चों, क्या है पैथ या फिर पैथी। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, जहां भी ये वर्ड आए, देखिए इसके दो मीनिंग है। आज हम दोनों पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो इसका पहला मीनिंग है उसमें देखिए पैथ का मीनिंग क्या होगा, फीलिंग या फिर इमोशन, फीलिंग या फिर इमोशन। ठीक है ना। तो जहां भी पैथ या पैथी वर्ड होगा उसका मीनिंग क्या होता है, फीलिंग या फिर इमोशन। लेकिन इसका एक और रूट वर्ड है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं डिजीज। क्या कहते हैं बच्चों, डिजीज। मतलब देखिए इसका संबंध फीलिंग से, इमोशन से भी होगा और इसका संबंध डिजीज से भी होगा। एक और इसका मीनिंग सफरिंग भी आता है, लेकिन हम मेनली इन दोनों वर्ड पे जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, जब भी हम देखते हैं पैथ या फिर पैथी वर्ड, तो जो हमें सबसे पहला बच्चों जो वर्ड याद आता है पैथी वर्ड से, तो देखिए आपने इस वर्ड कॉमन, ये वर्ड हर कोई बच्चा पढ़ता ही है और बोलता भी और यूज भी करता है। ठीक ना। क्या वर्ड है बच्चों, सिंपैथी। ये वर्ड तो आप सबने यूज किया होगा। देखिए सिंपैथी, इसके अंदर क्या वर्ड जुड़ा है, पैथी। अभी मैंने बताया आपको कि पैथी का मीनिंग क्या होता है, इमोशन। ठीक ना। और सिंपैथी, देखिए बच्चों सिम, इसका मीनिंग क्या होता है, टुगेदर। पहले मैं आपको सिंपैथी का मीनिंग बताऊं कि सिंपैथी का मीनिंग होता है बच्चों सहानुभूति। क्या होता है, सहानुभूति या फिर हमदर्दी, सहानुभूति या फिर हमदर्दी। तो पैथी का सिंपैथी का मीनिंग बच्चों क्या होता है, सहानुभूति या फिर हमदर्दी। अगर इसको हम एक्सप्लेन करके पढ़ें तो इसका मीनिंग क्या होता है, शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग ऑफ अदर्स स्पेशली दियर प्रॉब्लम्स। मतलब कि जो दूसरे की जो फीलिंग्स होती है, जो दूसरे के जो इमोशन होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, खास करके उनकी प्रॉब्लम्स को। तो जब हम ऐसे किसी के साथ करते हैं तो उसे कहते हैं सहानुभूति, और इंग्लिश में कहते हैं बच्चों सिंपैथी। ठीक है। और सहानुभूति और हमदर्दी से आप बातों को समझ भी गए होंगे। ठीक है। ठीक इसी से मिलता जुलता वर्ड जो आपने अक्सर देखा भी होगा, क्या वर्ड है बच्चों, अगला वर्ड एम्पैथी। अब देखिए सिंपैथी और एम्पैथी दोनों ही वर्ड का मीनिंग होता है सहानुभूति या फिर हमदर्दी। लेकिन पहले इसको समझते हैं। एम्पैथी, इसका मीनिंग क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग। मतलब जब किसी दूसरे की फीलिंग को समझना और इस तरीके समझना कि हम उसकी जगह अपने आप को रख के सोचते हैं, तो उस प्रकार के सहानुभूति को हम कहते हैं बच्चों एम्पैथी। अगर मैं एक सीधी सी भाषा में सिंपैथी और एम्पैथी इनमें डिफरेंस करना चाहूं तो हम कह सकते हैं कि सिंपैथी जो हमारे अंतरात्मा, अंतर मन से आती है, और एम्पैथी जो हम बाहर से नॉर्मली लोगों को दिखाते हैं। अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूं तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बंदा प्रॉब्लम में है, ठीक है ना, और हम क्या करते हैं कि उसकी जगह अपने आप को रख के सोचते हैं कि अगर इसकी जगह मैं होता तो मेरे पे क्या बीतती, है ना। तो मैंने कहा ना आपको, देखो एंटरिंग इनटू अनदर प्रॉब्लम, ठीक है ना, अनदर फीलिंग्स। मतलब जब हम उस बंदे की जगह अपने आप को रख के सोचते हैं और तब जो हम फीलिंग फील करते हैं, जो इमोशन हम फील करते हैं, और उस समय जो सहानुभूति निकलती है, उसे हम कहते हैं बच्चों एम्पैथी। ठीक है। लेकिन किसी के साथ कुछ घटना घटित हुई, हम उसे बाहर से एक हमदर्दी या एक नॉर्मल से फीलिंग्स, इमोशन दे के आ गए, तो उसे कहते हैं बच्चों सिंपैथी। तो सिंपैथी और एम्पैथी, इसमें मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अगला वर्ड है बच्चों एपैथी। देखिए बच्चों पैथी वर्ड आया है, इसका मीनिंग तो इमोशन से ही। अब देखिए जो बच्चों ए, तो जब भी किसी वर्ड के साथ ए जुड़ा होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, उसका मीनिंग होता है नो। क्या होता है, नो। और पैथी मतलब इमोशन, मतलब नो इमोशन या फिर नो फीलिंग। ठीक है ना। अब देखिए एपैथी का मतलब अगर मैं आपको हिंदी बताऊं तो इसका मीनिंग होता है उदासीनता। क्या होता है बच्चों, उदासीनता, या फिर इसका मीनिंग होता है अनिच्छा। ठीक है बच्चों। तो देखिए एपैथी, इसका मीनिंग क्या होता है, एब्सेंस ऑफ इमोशन एंड एंथुजियाज्म। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ना किसी के लिए खुश होते हैं और ना उनके लिए दुखी होते हैं। तो जो एक इस प्रकार की फीलिंग है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एपैथी। इसे क्या बोलते हैं, उदासीनता। एक और वर्ड हम इसे बोल सकते हैं इंडिफरेंस। मतलब कोई दुखी है, कोई खुश है, इससे जब किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को कहते हैं बच्चों एपैथी। तो मेरे ख्याल से आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। ठीक है। जब बंदा न्यूट्रल रहता है, ना उसे हमारी खुशी से मतलब है और ना उसे हमारे दुख से मतलब है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे बच्चों, एपैथी। अगला वर्ड बच्चों टेलीपैथी। ठीक है ना, टेलीपैथी। अब बच्चों ध्यान से समझिए, देखिए टेली भी अपने आप में एक रूट वर्ड है। टेली का मीनिंग क्या होता है बच्चों, फार। ठीक है ना। और पैथी मींस इमोशन। ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, एक्स्ट्रा सेंसरी
कम्युनिकेशन फ्रॉम वन माइंड टू अनदर। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए बच्चों, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे वो बहुत इमोशनली कनेक्ट होते हैं। और जैसे कि मान लीजिए हमारी मम्मी है, वो हमसे इमोशनली, या फिर पापा है, मतलब कोई भी फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो सकता है। तो जब ये हमसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हैं, तो कभी कभी मान लीजिए अगर हम दूर दूर भी रह रहे होते हैं और एक को कुछ दुख हो रहा होता है, चाहे कुछ दिक्कत हो रही होती है, तो दूसरा बंदा उस दुख को खुद भी महसूस करता है। उसे वो बताता नहीं है पहला वाला बंदा, लेकिन तब भी उस चीज़ को महसूस करता है। इसी को कहते हैं बच्चों टेलीपैथी। अगर मैं एक नॉर्मल भाषा में इस वर्ड को कहना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए हम इसे ये बोल सकते हैं सिक्स्थ सेंस, ठीक है ना। आपके साथ भी कभी कभी होगा कि आप जिसको ज़्यादा मानते हो, आपको लगा होगा कि कभी वो दिक्कत में है, लेकिन आपने उसको कुछ पूछा नहीं होगा, लेकिन जब बाद में आपको ये बात पता चली होगी कि वो वाकई में उस टाइम दिक्कत में था, तो हम कहते हैं ना बच्चों कि हाँ मेरे दिमाग में सिक्स्थ सेंस आई थी, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को कहते हैं बच्चों टेलीपैथी। जब हम हमारी सेंसेस से, ठीक है ना, एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है फ्रॉम वन माइंड टू अनदर, कि अगला बंदा किसी दिक्कत में है, चाहे किसी खुशी में है, तो उसको हम बहुत दूर भी रह के उस चीज़ को भाप लेते हैं। तो उसे कहते हैं बच्चों क्या, टेलीपैथी। इसी में हमारी सिक्स्थ सेंस भी बहुत काम आती है, ठीक ना। अगला वर्ड है एंटीपैथी। देखिए बच्चों, एंटी, आपको ही पता है कि जिस भी वर्ड के साथ एंटी वर्ड लिख जाए, जैसे करप्शन तो एंटी करप्शन, ठीक है। तो एंटी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, अगेंस्ट। क्या होता है, अगेंस्ट। और पैथी का मीन्स इमोशन, मतलब अगेंस्ट द इमोशन। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ए फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक। जब कोई, जैसे अब मैं इसे बोल सकता हूँ नफरत भी कह सकता हूँ, नफरत, जब कोई हमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, या बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं बच्चों एंटीपैथी। बहुत सिंपल सा वर्ड है। अगला वर्ड है पैथेटिक। क्या है बच्चों, पैथेटिक। मैंने कहा भी था कि पैथ का वर्ड का मीनिंग फीलिंग, इमोशन, सफरिंग भी होता है, ठीक है बच्चों। तो पैथेटिक का मीनिंग क्या होता है, दयनीय। क्या होता है, दयनीय, जिसे हम सफरिंग या फिर पिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल वर्ड है आपका ये। अब देखिए, तो नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका ये एम्पैथाइज। ध्यान से देखिए, तो इसके अंदर पैथ वर्ड आ रहा है, और देखेंगे तो कहीं ना कहीं एम्पैथी से ही बना हुआ है, एम्पैथाइज। लेकिन जो एम्पैथी है ये क्या है बच्चों, ये है नाउन, जिसका मीनिंग होता है सहानुभूति। और ये है बच्चों वर्ब। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सहानुभूति दिखाना। समझे बच्चों, इनको साथ के साथ बच्चों नोट भी करते रहिए, ठीक है ना। तो एम्पैथाइज, इसका मीनिंग होता है सहानुभूति दिखाना, मीन्स शेयरिंग अनदर फीलिंग्स सो स्ट्रांगली। जब दूसरे की फीलिंग को हम बहुत स्ट्रांगली रूप से उससे सहानुभूति खुल के दिखाते हैं, ठीक है, उसे खुल के सपोर्ट करने को तैयार होते हैं, उसे खुल के उसको ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं क्या, एम्पैथाइज, ठीक है ना, जब उसे खुल के उसे सहानुभूति दिखाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ तक के जो बच्चों वर्ड थे हमारे, यहाँ पे जो पैथ या फिर पैथी वर्ड था, उसका मीनिंग था फीलिंग या फिर इमोशन या फिर सफरिंग से, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि पैथ का एक मीनिंग ये भी होता है डिजीज। आपको याद होगा जब मैंने एक रूट वर्ड बताया था, तो वहाँ मैंने आपको सिखाया भी था कि देखिए लाल पैथ लैब, तो जैसे लाल पैथ वर्ड आता है तो उसका संबंध डिजीज से होता है, बीमारी से होता नहीं था, क्योंकि वहाँ पे हम ब्लड टेस्ट करना चाहते हैं कि हमें कोई बीमारी तो नहीं है। तो ठीक है बच्चों, तो अब जो पैथ का वर्ड मीनिंग आएगा वहाँ पे उसका संबंध किससे होगा बच्चों, डिजीज से। देखिए जैसे कि पहला वर्ड क्या है, पैथोलॉजी। अभी अपनी लास्ट क्लास में जहाँ मैंने आपको लॉजी वर्ड सिखाया था, रूट वर्ड, तो वहाँ मैंने आपको ये वर्ड लिखवाया था बाकायदा, पैथोलॉजी। देखिए बच्चों, लॉजी का मीनिंग क्या होता है, स्टडी, और पैथ का मीनिंग क्या होता है, डिजीज। तो स्टडी ऑफ डिजीज या फिर साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी में जो बीमारियां होती है किस किस प्रकार से कौन कौन सी होती है, तो उनकी स्टडी करना, उनको एग्जामिन करना, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पैथोलॉजी। तो ये वर्ड हमारा रिपीट हो चुका है ऑलरेडी। अगला वर्ड बच्चों पैथोजन। क्या बच्चों, पैथोजन। देखिए फिर से पैथ, इसका मीनिंग क्या होता है, डिजीज, और जन का मतलब है लोगों से, ठीक है ना। तो देखिए पैथोजन, इसका मीनिंग क्या होता है, एनी डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट, मतलब बीमारी उत्पन्न करने वाले एजेंट। अब ये बीमारी उत्पन्न करने वाले एजेंट कौन कौन से होते हैं, जो आपने पढ़े भी होंगे, देखे होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, लाइक वायरस, बैक्टीरिया। आपको पता है हर किसी बीमारी में किसी न किसी वायरस का या बैक्टीरिया का या फिर प्रोटोजोआ, मतलब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाथ जरूर होता है। तो उन्हीं डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, पैथोजन। ठीक है बच्चों, जैसे आपको पता मलेरिया मच्छर काटने से फैलता है, ठीक है ना, तो ऐसे अलग अलग बीमारी अलग अलग चीजों से फैलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पैथोजन। अगला वर्ड है बच्चों साइकोपाथ, ठीक है ना, साइकोपाथ। देखिए आपको पता है जो साइको वर्ड आता है ये मीनिंग आपको पता ही है, और पैथ मीन्स डिजीज, ठीक है। पहले मैं इसका हिंदी में बता दूं, साइकोपाथ, इसका मीनिंग क्या होता है, मनोरोगी, ठीक है, जो मन से रोगी हो। जैसे सिंपल सी भाषा में से बोल सकता हूं मैं, मेंटल इलनेस या फिर सीरियस मेंटल इलनेस, जब कोई मानसिक रूप से उसे कोई डिसऑर्डर हो रखा हो,
ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सीरियस इशू हो रखा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, साइकोपाथ। या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं डिजीज माइंड, जो मानसिक रूप से बीमार हो, ठीक है ना, जो दिखता नहीं है उस तरीके से, लेकिन वो इंटरनली बहुत ज़्यादा मतलब लोनली फील कर रहा हो या फिर बहुत इलनेस फील कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, साइकोपाथ। तो देख रहे हो आप, जहां भी पैथ या फिर पाथ, ठीक है, वर्ड आ रहा है, इसका मीनिंग किससे हो रहा है, डिजीज मतलब बीमारी से। हमारा आज का आखिरी वर्ड क्या है बच्चों, हाइड्रोपैथी। क्या है बच्चों, हाइड्रोपैथी। अब देखिए बच्चों, हाइड्रो, आपको ही पता है कि हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है, पानी होता है। जहां भी हाइड्रो रूट वर्ड आता है उसका मीनिंग किससे होता है बच्चों, वाटर से। किससे होता है बच्चों, वाटर से, ठीक है ना। और पैथी, ठीक है ना, तो देखिए पैथी मीन्स क्या, बीमारी। तो लेकिन हाइड्रोपैथी इसका मीनिंग क्या होता है, किसी भी बीमारी का, किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट, किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट थ्रू यूज ऑफ वाटर। मतलब जब पानी का यूज करके, वो पानी का इंटरनल चाहे एक्सटर्नल कैसा भी यूज होता है, उसका यूज करके जब हम किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोपैथी। तो बच्चों इस तरीके से हमारे ये 11 वर्ड हमने आज आपके सामने पढ़े, आप इनको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आज के जो हमने वर्ड करे हैं, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी वर्ड समझ में आए होंगे। आपको इसमें से कौन सा वर्ड अच्छा लगा, आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने अभी तक की जो हमारी जो वर्ड ज्ञाता की सीरीज है, वो सारे ही रूट वर्ड आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन किए होंगे। मैं बहुत ही जल्द अभी तक की जो हमारी क्लासेस हो चुकी है, क्लास 1 से लेकर अभी तक की जो सारी क्लास हो चुकी है, उसके एक रिवीजन क्लास भी लेके आऊँगा, जिसमें हम देखेंगे कि अभी तक हमने कितने रूट वर्ड्स पढ़ लिए हैं। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो इसको अपने बाकी दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक घर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।